तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार प्रश्न लाया हूं। यदि आपको इस प्रकार करनी वाले सवाल दिए हों और इसमें यह पूछा जाए, जैसे यहाँ पर देखिए हमने तीन सवाल लिख रखे हैं, मतलब तीन प्रकार के आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे √7 + 9, √11 + √13 और √15 + √17। इन तीनों में कौन बड़ा है यदि आपको पूछा जाए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इन तीनों में कौन बड़ा होगा। हालांकि मैंने आपके लिए अलग अलग पैटर्न के प्रश्न लाए हैं, है ना, और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिए, मैंने यहां पर जो प्रश्न लिखा है, देखिए ये प्रश्न नंबर 1 है, जिसमें आप देख सकते हैं दोनों संख्या जो हम जोड़ रहे हैं उसमें वास्तव में कितने का डिफरेंट है। 7 यहां पर है तो 9 यहां पर है, 2 का अंतर हो गया। 11 यहां पर है, 13 यहां पर है, यहां पर भी 2 का अंतर हो गया। 15 यहां पर है और यहां पर भी 17 है। यदि इस प्रकार के प्लस वाले प्रश्न हो और दोनों में समान अंतर हो, जैसे इसमें कितने का अंतर है, यहां पर देखिए अंतर जो है 2 का है, तो इस प्रकार के कोई भी प्रश्न हो जिसमें दोनों संख्या में वर्गमूल लगा हो और दोनों संख्याओं में कुल समान अंतर हो, जैसे यहां पर 2 का अंतर है तो और भी कुछ अंतर हो सकता है, अगर समान अंतर है तो दोनों में कौन बड़ा है, इस प्रकार अगर आपको पूछा जाए तो जो भी संख्या आपको दिखाई दे, चूंकि अंतर तो दोनों में समान का रहेगा तो कोई ना कोई एक संख्या तो बड़ा ही होगा। तो निश्चित रूप से यहां पर देखिए ये वाला संख्या बड़ा है, तो निश्चित रूप से ये संख्या ही क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। और जो संख्या छोटा दिखाई दे रहा होगा, जैसे 7 और 9, ये क्या होगा, छोटा होगा। तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस प्रकार के जो पैटर्न होते हैं, इस प्रकार के जो ट्रिक होते हैं, बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। तो यहां पर तो आपको समझ आ गया। चलो नीचे आते हैं इसी सेम प्रश्न को, ताकि आपको मैं बहुत आसानी से समझा सकूं, इसलिए इसी सेम प्रश्न को हमने यहां पर माइनस लिख रखा है। ये माइनस याद रखिएगा, माइनस में लिख रखा है। यहां पर भी वही नियम है, प्रश्न दूसरा जरूर है लेकिन पैटर्न वही है। यदि दोनों में समान अंतर है, अंतर समान होना चाहिए, ठीक है, यहां पर भी अंतर समान था, यहां पर भी अंतर समान है, लेकिन यहां पर प्रश्न माइनस में है, ठीक है। इसी प्रश्न को मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको बहुत आसानी से समझा सकूं। अब देखिए इसमें भी 2 का अंतर ही दिखाई दे रहा है और इसमें प्रश्न जो है घटाव की संक्रिया वाला है, घटाना है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, इसी प्रश्न को ध्यान से देखना है। इस प्रकार के प्रश्न जिसमें संख्या बड़ा हो, तो जो संख्या बड़ा है वो छोटा होगा। किस केस में, यदि वो ऋण वाला प्रश्न है, तो अगर बीच में ऋणात्मक है तो जो संख्या बड़ा होगा, जो बड़ा दिख रहा है, वो वास्तव में छोटा होगा, है ना, क्योंकि इसको हम एक सूत्र में हल करते हैं। उस सूत्र को जब आप हल करेंगे पूरा, है ना, उस सूत्र में हल करेंगे, गणित को पूरा बनाएंगे, जैसे a - b यहां पर देखिए, और इसका मैं होल स्क्वायर कर दूं, इसको जब हल कर लेंगे इसी पैटर्न को, इसी प्रश्न को, तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि ये छोटा होगा। आपको तो केवल ट्रिक याद करना है, तो जो संख्या बड़ा है वो छोटा होगा, किसमें, ऋणात्मक संख्या में, और जो संख्या छोटा दिख रहा है क्योंकि इसका मान ऋणात्मक आएगा, तो जो संख्या ऋणात्मक में छोटा होता है ना, वो बड़ा होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो याद रखिए, अगर प्रश्न ऋणात्मक है, अगर मैं आपको यहां पर पूछूं ऋण 3 और ऋण 13, इसमें बड़ा कौन है, तो निश्चित रूप से ऋणात्मक संख्या जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो यहां पर देखिए ऋणात्मक संख्या दोनों ही है, तो ऋण 3 क्या होगा, बड़ा होगा, ऋण 13 छोटा होगा। ऋणात्मक है तब, लेकिन अगर यह धनात्मक होता तो कौन बड़ा है, 13 बड़ा है। तो यहां पर दोनों ही पैटर्न आपको समझ आ गया होगा। अगर धनात्मक होगा तो जो संख्या बड़ा दिख रहा है वही बड़ा है, लेकिन अगर ऋणात्मक है तो जो संख्या छोटा दिख रहा है, क्योंकि ऋणात्मक में जो संख्या छोटा होता है ना, वही बड़ा होता है। यहां पर भी समझ आ गया। चलो, हमें ऐसे प्रश्न ही मिल सकते हैं कि दोनों में वर्गमूल हो, है ना, और दोनों संख्या में योग भी हो रहा हो, दोनों संख्या में अंतर भी हो रहा हो, क्योंकि दोनों प्रकार के पैटर्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, पहले इनको देख लेना है। 5 और 4 कितना हो रहा है, 9। 6 और 3 कितना हो रहा है, 9। 8 और 1 कितना हो रहा है, 9। क्योंकि यहां पर अंतर जो है समान नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, योग करके देखेंगे। यदि योग करके देखने से हमको समझ आ रहा है कि दोनों का योग अगर समान है, दोनों का योग समान है, तो हमें क्या करना है, दोनों का गुना निकालना है, दोनों का गुना। अर्थात यहां पर 4 × 5 करेंगे, 5 × 4 = 20 होगा। यहां पर 3 × 6 करेंगे, 6 × 3 = 18 होगा। यहां पर 8 × 1 करेंगे, कितना जाएगा, 8 आएगा। इस कंडीशन में चूंकि इसमें भी हमें कौन सा सूत्र का प्रयोग करना है, a + b, ठीक है, का होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab, इस प्रकार पैटर्न का प्रयोग करके हम इस प्रकार के उत्तर को बताते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसका मान तो बिल्कुल इन्हीं का योग ही आएगा,
क्योंकि वर्गमूल वर्गमूल दिया हुआ है, तो इनका योग तो 9 ही आएगा, तो इनका योग भी तो 9 आ रहा है ना भाई। 5 और 4 इनका भी योग 9 ही आएगा। मतलब अगर योग वाला है, दोनों का योग समान आ रहा है, तो इतने का मान तो समान ही आएगा, अर्थात इसका उत्तर जो है पूरा इसमें छुपा हुआ है। हालांकि इसमें हमने 2 का गुना नहीं किया है। तो यहां पर देखिए, इसको अगर हम दुगुना करेंगे तो 40 होगा, 18 को दुगुना करेंगे 36 होगा, 8 को दुगुना करेंगे 16 होगा। तो जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है उनका गुना बड़ा हो, याद रखिए उनका गुना बड़ा होना चाहिए। यहां पर 8 बड़ा दिख रहा है ऐसा नहीं सोचना है, दोनों का गुना जो बड़ा होगा वही क्या होगा, संख्या बड़ा होगा, है ना। क्योंकि इसमें अगर हम सूत्र का पूरा प्रयोग करें तो ए और बी को गुना करने के बाद दुगुना करेंगे, जैसे यहां पर। तो हमें केवल ट्रिक बताना है, तो बस हम दोनों का गुना कर लें, क्योंकि इन्हीं को हमको 2 का गुना करके उत्तर लाना होता है। तो हम क्या करेंगे, केवल गुना कर लें, और जो संख्या बड़ा दिख रहा है उसे हम क्या कहेंगे, बड़ा कहेंगे, और जो संख्या छोटा दिख रहा है गुना करने के बाद वो क्या होगा, छोटा होगा। अब यहां पर सेम कंडीशन फिर यहां पर लागू करेंगे। एक प्रश्न और बताने वाला हूं। अब इसमें देखिए ये ऋणात्मक है, तो भाई इसमें आपको क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होता है, माइनस में यहां पर 2ab होता है। तो यहां पर भी इन दोनों का मान तो बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 6 3 9, 8 और 1 9 आ रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं भाई, यहां तो मैं केवल एक पैटर्न के रूप में आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, दोनों का गुना देख लेना है। तो यहां पर देखिए 5 चौक कितना हो जाएगा, इनको गुना करके देखिए, है ना। हम इसको गुना करेंगे, ठीक है, तो इनका गुना करेंगे तो आप उत्तर निकालेंगे। तो जिनका मान छोटा है तो निश्चित रूप से हम डायरेक्ट गुना करते हैं, वर्गमूल को हम भूल जाते हैं। 5 चौक कितना आएगा, 20 आएगा, तो यहां पर हम ऋण 20 कर देते हैं। यहां पर 6 तिया 18 होगा, तो हम ऋण 18 मान रहे हैं। और यहां पर 8 एक कम, 8 मतलब ऋण 8। देखिए ये मैं केवल ट्रिक के लिए कर रहा हूं, गणित को हमें ट्रिक के माध्यम से हल कर रहा है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इसको जब हम हल कर रहे हैं तो इनका मान क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, और इनका मान छोटा आ रहा है। और मैंने आपको बताया है ऋणात्मक में जिनका मान छोटा होता है वो बड़ा होता है। मतलब इस प्रश्न में ये वाला मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये वाला मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। निश्चित रूप से आपको बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा। एक प्रश्न और आपके लिए लाया हूं, एक अलग ही पैटर्न का। यहां पर देखिए, यदि हमें कुछ प्रश्न ऐसे मिल जाएं वर्गमूल वाले, जिसमें 2 संख्या दिया हुआ है, वर्गमूल में दिया हुआ है, और इन्हीं में से हमको पता करना हो कि कौन बड़ा है ना, बताना हो कि कौन बड़ा है। तो यहां पर देखिए पहले इसके पैटर्न को समझना है। ना तो इसमें अंतर बराबर हो रहा है, ना तो इसमें योग बराबर हो रहा है। तो इसमें क्या बराबर हो रहा है उसे पहले देख लेना है, क्योंकि जब तक बराबर ना हो तब तक उसमें हम कोई ट्रिक लगा नहीं सकते, ठीक है। जैसे आपने इधर देखे तो इन दोनों में आपने देखा कि अंतर बराबर हो रहा था, इन दोनों में हमने देखा कि इनका क्या बराबर हो रहा था। यहां पर आप देख सकते हैं इन दोनों का योग बराबर हो रहा था, इनमें भी योग बराबर हो रहा था, अंकों का योग की बात कर रहे हैं। यहां पर क्या बराबर हो रहा है, तो इनको आप गुना करके देखिए, 6 चौक 24, 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी भी 24 ही होगा, और 8 तिया 24, और 24 एक कम 24। मतलब इन सभी प्रश्नों में इनका आपस में गुना करने पर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। अब आपको पता है कि फार्मूला तो हमें वही लगाना है, मतलब बेसिक फार्मूला यही है कि इसमें आपको इस प्रकार करना है, प्लस 2ab। अब देखिए इन दोनों का जब हम गुना कर रहे हैं तो गुना तो कितना आ रहा है, 24 ही आ रहा है। मतलब यहां पर जो मान है वो तो उतना ही आएगा। अगर 24 आ रहा है तो दुगुना करेंगे तो 48 सभी में आने वाला है। इन सभी को हल करेंगे इस फार्मूला का उपयोग करके तो 48 सभी में आने वाला है। यहां पर उत्तर इससे निकलेगा, इन दोनों का योग जहां पर बड़ा हो। तो देखिए यहां पर 6 और 4 कितना हो रहा है, 10। यहां पर 12 और 2 कितना हो रहा है, 14। यहां पर 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 2 10 11 हो जाएगा। यहां पर 24 कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। तो इनका मान जहां पे बड़ा हो जाए, अर्थात इन दोनों का मान जहां पे बड़ा हो जाए वो संख्या बड़ा होगा। मतलब ये वाला संख्या सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। और छोटी संख्या आपको यहां पर देख लेना है, जो संख्या सबसे छोटा हो, जिनका योग वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा होगा। तो मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से पूरा गणित के सूत्रों का प्रयोग करके इसका ट्रिक बताया है। आपको इनका प्रयोग नहीं करना है, आपको तो केवल ट्रिक याद करना है और इस प्रकार के प्रश्नों के जवाब देना है। तो चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।